नमो नमः। हिंदी एंड संस्कृत बाय अर्चना गुप्ता चैनल में आज आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पुस्तक संस्कृत रत्नम का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ओलंपिक क्रीड़ा। क्रीड़ा मीन्स होता है खेल, है ना, ओलंपिक खेल। तो आज बच्चों हम इस पाठ का पूरा अर्थ पढ़ेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो आज हम इस पाठ का अर्थ समझते हैं, इसलिए आप लोग अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए और हमारे साथ साथ इस पाठ को पढ़िए। तो सबसे पहले चलिए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ओलंपिक क्रीड़ा पाठ में क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो देखें, पहली लाइन में पुरा यूनानिनां सर्वाणि धार्मिक अनुष्ठानानि समारोहाश्च क्रीडा प्रतियोगितया पूर्णतां प्राप्नुवन्ति। ठीक है, तो पुरा यानी प्राचीन काल में यूनानियों के सभी यूनानी नाम लिखा है तो मतलब यूनान के रहने वाले हैं ये। तो यूनान के सभी, यूनान के लोगों के यानी सभी धार्मिक अनुष्ठान, और ये देखो समारोहाश्च, तो समारोहा विसर्ग लग जाएगा, शाह हट करके विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन ये समारोहा मीन्स ये बहुवचन शब्द रहेगा। हा के बाद विसर्ग, हा में जो आ का डंडा लगा हुआ है उसके बाद विसर्ग लगेगा शाह हट करके, तो ये चा अलग हो जाएगा और समारोहा अलग हो जाएगा। तो जितने भी धार्मिक अनुष्ठान और समारोह हैं क्रीड़ा प्रतियोगितया पूर्णता प्राप्नुवन्ति, यानी क्रीड़ा प्रतियोगिता के द्वारा पूर्णता को प्राप्त और इस माने होते थे, यानी प्राप्त होते थे। और यूनान में चत्वारः राष्ट्रीय उत्सवः आसन्। यूनान में 4 राष्ट्रीय उत्सव थे। चत्वारा मीन्स 4 राष्ट्रीय उत्सव आसन माने थे। अब वो देखो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, ये दिए हुए हैं। देखें, इस्थमिया, नेमीन, ओलंपिक, पाइथिन क्रीड़ा, चा को हम और चा मीन्स और होता है, उसको हम पहले ले लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस्थमिया, नेमीन, ओलंपिक और पाइथिन क्रीड़ा, ये जो थे यूनान के जो थे 4 ये राष्ट्रीय उत्सव थे। एतासु, इनमें से ओलंपिकस्य महत्वं सर्वाधिकम आसीत्, इनमें से ओलंपिक का महत्व सबसे अधिक, सर्वाधिकम माने सबसे अधिक, आसीत माने था, सबसे अधिक था। यतो ही, अब वो क्यों था तो इसका ये कारण बता रहे हैं। देखो, यतो ही क्योंकि अयम यह क्रीड़ा समारोह देवतानां राजा जियस, ये देखो ये देवताओं के राजा हैं जियस, देवतानां राजा जियस इति अस्य सम्माने आयोजते स्म, यानी इसका कारण क्या था कि ये जो यूनान के जो ये क्यों यह क्रीड़ा समारोह देवताओं के राजा जियस इनके सम्मान में आयोजित होता था, है ना। अब इसलिए इसका महत्व ज़्यादा था। तो यम क्रीड़ा, यह खेल दक्षिण यूनान स्थिते ओलंपिया नगरे भवति स्म। तो यम क्रीड़ा, यह खेल दक्षिण यूनान में स्थित ओलंपिया नगरे में, यानी ओलंपिया शहर में भवति इसमें होता था। ये देखो उस बार भी बताया था कि जब प्रेजेंट टेंस की क्रिया है ये भवति, लेकिन जब इसमें लग जाता है तो ये जो है पास्ट टेंस का कार्य करता है, अर्थात भूतकाल लंग लकार का। ठीक है, तो ये इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि यह खेल जो है दक्षिण यूनान में स्थित ओलंपिया नगर में या शहर में होता था। अतः अस्याः नामकरणम ओलंपिक क्रीड़ा इति अभवत्, अतः इसलिए इसका नाम ओलंपिक क्रीड़ा इस प्रकार हुआ। अभवत् माने हुआ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, फिर क्या है। प्रथम ओलंपिक क्रीड़या आयोजनम ईस्वी पूर्व 776 तमे वर्षे अभवत्, यानी पहली ओलंपिक खेल का आयोजन ईस्वी पूर्व 776 ईस्वी वर्ष में अभवत माने हुआ।
अस्मिन् ओलम्पिके केवलम् एका एव प्रतियोगिता स्टेड रेस इति अभवत्। इस ओलंपिक में केवल एक, एव माने ही, एक ही प्रतियोगिता स्टेड रेस इस प्रकार हुई। अभवत् माने हुई। प्राचीन ओलंपिक क्रीडया अंतिमम आयोजनम ईसा पूर्व 364 तमे वर्षे अभवत्। ये अंतिम मतलब प्राचीन ओलंपिक क्रीडा यानी पहले प्राचीन पुराने समय की ओलंपिक क्रीडा का अंतिम आयोजन ईसा पूर्व 364 वर्ष में हुआ। यस्मिन् आयोजने धार्मिक भावना समाप्ता गता तस्य स्थाने युद्धभावः आगतः। यस्मिन् यानी जिसके आयोजन से धार्मिक भावना समाप्त हो गई और तस्य यानी उसके स्थान पर युद्ध भावः आगतः, युद्ध का भाव आ गया। यहाँ पर देखो क्या हुआ इसका परिणाम कि उससे क्या हुआ कि धार्मिक भावना समाप्त हो गई और उसके स्थान पर लोगों में युद्ध के भाव आ गए। अब कालांतरे कुछ समय बाद फ्रांस देशस्य एकः शिक्षकः बैरो पियरे दे कुबर्तेन महोदया पुनः ओलंपिक क्रीडया आरंभाय यत्नं कृतवान्। कालांतरे यानी कुछ समय बाद जो है फ्रांस देश के एक शिक्षक ने, जिनका नाम क्या है देखो, बैरो पियरे दे कुबर्तेन महोदय, इनका ये नाम है। इन्होंने पुनः यानी फिर से ओलंपिक क्रीडाया ओलंपिक खेलों के आरंभाय यत्नम कृतवान, खेलों के आरंभ, आय मीन्स आरंभ के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, यत्नम कृतवान यानी प्रयत्न किया। कुबर्तेन महोदय आधुनिक ओलंपिकस्य जनकः इति कथ्यते। कुबर्तेन महोदय को आधुनिक ओलंपिक का जनक ऐसा कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक क्रीडया प्रथमम आयोजनम एथेंस नगरे अभवन्। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन यानी सबसे पहला आयोजन जो था एथेंस नगरे यानी एथेंस शहर में अभवत् हुआ। अस्यां प्रतियोगितायां 13 प्रतिनिधि समूहे भागः गृहीतः। इस प्रतियोगिता में इसकी प्रतियोगिता में 13 प्रतिनिधि समूहों ने भाग गृहीतः मीन्स लिया। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिए? 13 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब इदम आयोजनम, देखिए इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? इदम धन आयोजनम, इदम आयोजनम, इसका आयोजन 1896 ईस्वीये तमे वर्षे अप्रैल मासस्य 6 दिनांकतः 15 दिनांक पर्यंतम प्राचलत। यानी इसका आयोजन 1896 ईस्वी वर्ष में अप्रैल मासस्य यानी अप्रैल महीने की 6 दिनांकतः यानी 6 तारीख से 15 दिनांक पर्यंतम प्राचलत यानी 15 तारीख तक चला। फिर द्वितीय ओलंपिक क्रीडा पेरिस नगरे 1900 तमे ईस्वीये वर्षे अभवत्। यानी और दूसरी ओलंपिक खेल पेरिस नगर में 1900 ईस्वी वर्ष में अभवत् मीन्स हुआ। यस्यां प्रथमतया महिलानां प्रतिनिधित्वम अभवत्। तो इसमें जो था पहली बार, प्रथमतया मीन्स पहली बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ। भारतस्य प्रतिनिधित्वम एंटवर्प ओलंपिके अभवत्। भारत का प्रतिनिधित्व एंटवर्प ओलंपिक में अभवत् मीन्स हुआ। यस्य आयोजनम 1920 ईस्वीये वर्षे अभवत्। इसका आयोजन जिसका 1920 ईस्वी वर्ष में हुआ। 1928 ईस्वीये वर्षे एम्स्टर्डम नगरे आयोजिते ओलंपिक उत्सवे भारतीय हॉकी क्रीडालवः
29 गोल इति कृत्वा हॉकी क्रीडायां भारतं यशः स्थाने प्राप्तवन्तः। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1928 ईस्वी वर्ष में एम्स्टर्डम शहर में आयोजित में जो ओलंपिक उत्सवों में भारतीय हॉकी क्रीडा लवह मीन्स होता है खिलाड़ियों ने 29 गोल इस प्रकार करके हॉकी क्रीडा का भारत को यश स्थाने प्राप्तवंता, हॉकी क्रीडा में भारत को यश स्थान पर पहुंचाया या कीर्ति के स्थान पर पहुंचाया। फिर से सुनिए कि 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम शहर में आयोजित ओलंपिक उत्सव में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने 29 गोल इस प्रकार करके हॉकी क्रीडा यानी हॉकी के खेल को हॉकी खेल में भारत को यश स्थान पर पहुंचाया। प्राप्तवंता में पहुंचाया। फिर भारतेन प्रथमम स्वर्ण पदकम प्राप्तम। भारत के द्वारा पहला जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया, या भारत ने सबसे पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। फिर इसके बाद क्या हुआ देखिए, फिर गत ओलंपिक क्रीडायाः आयोजनम अपि, इसको देखो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोजनम अपि अथेंस नगरे एव 2004 ईस्वीये वर्षे अगस्त मासस्य 11 दिनांकतः 29 दिनांक पर्यन्तम अभवत्। यानी अब आगे ओलंपिक क्रीडा का आयोजन भी आगे की ओलंपिक क्रीडा का आयोजन भी अथेंस नगर में यानी अथेंस शहर में ही सन 2004 ईस्वी वर्ष में के अगस्त महीने की 11 तारीख से 29 तारीख तक हुआ। कब हुआ, 11 अगस्त महीने की 11 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक हुआ। अब कहाँ हुआ, अथेंस नगरे में। जब पहली बार भी अथेंस नगर में हुआ था और अब फिर 2008 में 2004 में फिर से अथेंस नगर में हुआ। देखिए, अस्मिन् भारतस्य राजवर्धन सिंह राठौरः एकं रजत पदकं प्राप्तवान्। ठीक है, इसमें भारत के राजवर्धन सिंह राठौर ने एक रजत पदक प्राप्त किया। किसने, राजवर्धन सिंह राठौर ने इसमें क्या किया, एक रजत पदक प्राप्त किया। फिर क्रमे अस्मिन्, इसमें क्या हो जाएगा, क्रमाहदन अस्मिन्, तो क्रमे अस्मिन् 2008 ईस्वीये वर्षे ओलंपिक क्रीडायाः आयोजनं चीन देशस्य बीजिंग नगरे अभवत्। इसी क्रम में 2008 में 8 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन देश के बीजिंग नगरे यानी बीजिंग शहर में अभवत मीन्स हुआ। सन 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जो था वो चीन देश के बीजिंग नगर में हुआ। एशिया महादेशे तृतीयवारम् आयोजिते अस्मिन् क्रीडा महोत्सवे भारतेन एकं स्वर्णपदकं कांस्यपदकद्वयं च प्राप्य यश प्राप्नोत। यानी एशिया महादेश में तीसरी बार आयोजित इन क्रीड़ा महोत्सव में भारत ने एक स्वर्ण पदक और कांस्य द्वय ये लिखा देखो, द्वयम माने द्वय और कांस्य पदकम और चा माने और, तो हम चा को पहले ले लेंगे, और 2 कांस्य पदक प्राप्त करके, प्राप्त मीन्स प्राप्त करके यशम प्राप्नोत, यश को प्राप्त किया या कीर्ति को प्राप्त किया। अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदकेन विजेंद्र सिंह सुशील कुमाराश्च, ये देखो सुशील कुमार कर देंगे और यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, शाह को हटा करके विसर्ग लग जाएगा और प्लस चा हो जाएगा, चा का मतलब और, तो इसमें नाम है ये अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक और जो है ब्रजेंद्र सिंह और सुशील कुमार ने कांस्य पदकेन सम अलंकृतः अववद।
अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक से, और ब्रजेंद्र सिंह और सुशील कुमार ने कांस्य पदक से सम अलंकृत अववत में सुशोभित हुए। फिर पुनश्च 2016 ईस्वी वर्षे ब्राजील देशस्य राजधान्यां रायो डी जेनेरियो नगर्याम् आयोजितायाम् ओलम्पिक क्रीडायां भारतेन पदकद्वयम्, एकं रजतपदकम् एकं कांस्यपदकं प्राप्य कीर्तिम् आपनोत। मीन्स पुनश्च मीन्स इसमें देखो फिर से आप संधि विच्छेद करेंगे, विसर्ग संधि का ही है, तो पुनः शा को हटा करके विसर्ग लग जाएगा, चा अलग हो जाएगा। तो पुनश्च मीन्स फिर से 2016 ईस्वी वर्ष में ब्राज़ील देश, यहाँ पर देखो षष्ठी विभक्ति है, तो ब्राज़ील देश के राजधानियाँ रायो डी जेनेरियो, यानी ये राजधानी का नाम है, राजधानी रायो डी जेनेरियो के नगर्याम यानी नगर में, शहर में, आयोजित ओलंपिक क्रीड़ायाम खेलों में जो है भारत ने के द्वारा भी कर सकते हैं, भारत के द्वारा पदक द्वयम यानी द्वय पदक लिए, है ना, द्वय पदक, द्वयम इसको मीन्स द्वय और पदक, द्वय पदक, एक उसमें था रजक पदकम और एकम कांस्य पदकम, एकम रजक पदकम एकम कांस्य पदकम, एक रजक पदक और दूसरा कांस्य पदक प्राप्त करके कीर्तिम यानी यश को प्राप्त किया। और महिला क्रीडालवा मीन्स खिलाड़ी, महिला खिलाड़ियों ने श्रेष्ठम प्रदर्शनम कृतवत्यः, श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब आगे देखते हैं ये क्या लिखा। 2020 ईस्वी वर्षे ओलंपिक क्रीडायाः आयोजनम टोक्यो नगरे भविष्यति। 2020 ईस्वी वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो नगर में या शहर में भविष्यति मीन्स होगा। ये देखो कुछ खिलाड़ियों के चित्र भी बने हुए हैं, आप देख रहे हो। पीवी सिंधु है, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था सन 2016 में, और साक्षी मलिक ने कांस्य पदक प्राप्त किया था 2016 में ओलंपिक खेलों में ही। तो बच्चों आज आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसी पाठ का अभ्यास कार्य लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।